अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं एक दफ़ा दोबारा हेड इस्लाम पर। इसी फार्म की मैंने वीडियो एक बनाई थी, मगर बहुत सारे दोस्तों ने नीचे कमेंट किए थे कि भाई आपने वीडियो के साथ इंसाफ नहीं किया। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी, मेरे साथ जो बंदा था मुझे गाइड करने वाला, वो थोड़ा सा सादा था। तो आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि मेरा रब्ता था बिलाल भाई के साथ। बिलाल भाई इधर एज ए अकाउंटेंट काम करते हैं फार्म में। ये सारे जानवरों की लोग आफ्टर करते हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला आपको ये जो फार्म है ना, इसकी कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, लहदा पार्ट्स में बना के आपको दिखाते हैं भाई फार्म की मुकम्मल डिटेल जो है ना। आज आपकी कोई गिला शिकवा मेरे ऊपर नहीं रहेगा। जिस सेटअप पर हम खड़े हुए हैं ना, तो ये जनाबल तुर्की दुम्बू का सेटअप है। तो बिलाल भाई से आपको लेके देते हैं दुम्बू की मुकम्मल फिजिबिलिटी, इनका तरीक़ाकार, इनकी सेल का तरीक़ाकार, इनकी खुराक, इनकी शेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको लेके देते हैं बिलाल भाई। बिलाल भाई चलें। अच्छा बिलाल भाई, आप ये बताएं कि ये जो आपके पास दुम्बे हैं, इनकी टोटल तादाद कितनी है? मेरे पास दुम्बी जो मादी हैं उनकी तादाद 115। और जो नार हैं वो कितने हैं? नर मेरे पास 15 नार है, मतलब कि टोटल 130 हो गए। 130। ये जो 115 हैं, ये सारी बच्चे देने वाली हैं? सब बच्चे देने वाले। अच्छा, इनमें से कुछ ने बच्चे दिए भी होंगे? कुछ दिए हैं। अच्छा, बच्चे इनके टोटल आपके पास कितने हैं? बच्चे मेरे पास तकरीबन कुछ 60 के करीब बच्चे हैं। सिर्फ दुम्बियों का दुम्बियों 60 के करीब बच्चे, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने ये ख़रीदे थे, ये कहाँ से ख़रीदे थे? ये फैसलाबाद से है। फैसलाबाद में, क्योंकि मंडी वगैरह भी होती होगी। ये पता नहीं भाई और लेके आए थे। ठीक है, बस फैसलाबाद से आए थे। अच्छा, जब ये आपने ये ख़रीदे थे उस वक्त इनकी एवरेज क्या थी बाइंग की? उस वक्त तकरीबन ये 15 से 20 हज़ार का था, तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये का। अब तो सारी बात है इनका रेट अब रेट इनका बढ़ ज़्यादा होगा। अच्छा, ये बताएं कि इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितना होता है? तो 6 मंथ का है। बकरी 5 माह बाद बच्चा देती है? 5 माह बाद, ये 6 माह बाद। ये 6 माह बाद देती है। अच्छा, इनको जो प्रेग्नेंट करवाने का तरीकाकार है वो बकरी का और इसका सेम ही है? जो सेम ही है। जैसे हम उसमें ब्रीडर छोड़ते हैं, इसमें ब्रीडर हमें छोड़ना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, मौसम के लिहाज से अगर बात करें, जिस मौसम में बकरी रह लेती है ये भी रह लेती है या इनके लिए कोई लहदा एनवायरनमेंट चाहिए? ये भी रह लेती है। अच्छा बिलाल भाई, अगर दुम्बियों की बात करें खुराक की, तो इस वक्त आप इनको खुराक क्या दे रहे हैं? साइलेज मैं इनको खिला रहा हूँ अभी। सिर्फ सैलेज खिला रहे हैं? अच्छा, कितना सैलेज ये एक दिन में खा जाती है? तकरीबन 2 से 2.5 किलो है एक दुम्बे की खुराक। 2 से 2.5 किलो एक दुम्बे की खुराक है। अच्छा, ये जो सैलेज आपने डाला हुआ है, जी जी, ये कितनी दफ़ा आप डालते हैं? ये तकरीबन हम 24 घंटे में एक बार डाल के बस? हाँ जी, अच्छा, ये सारा दिन फिर खाती रहती हैं? सारा दिन खाते अच्छा, उसके अलावा इनको नमक वगैरह कोई? हैं। नमक जैसे कि वो रखा हुआ है हमने। अच्छा जी, ये नमक इनने बीच में रखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा कोई मसाला, कोई मिनरल वगैरह हम देखते हैं इनको। अच्छा, रेसिपी हो गया, मिनरल हो गया, ठीक हो गया। जैसे कि अब ये इसके चारे के ऊपर ही हम डाल देते हैं। अच्छा, और मीठा सोडा वगैरह? मीठा सोडा भी ठीक हो गया। अच्छा, चारा आप इनको फिलहाल दे रहे हैं साइलेज का सैलेज का ही, और ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो पी जाना। खा जाते हैं। अच्छा, सारे साल की रूटीन आपकी क्या है? गर्मियों में क्या डालते हैं आप? गर्मियों में चराई पे चली गई, जंतर लगा दी है। अच्छा, ऐसी चीज़ें चराई करके, साथ ही हमारी ज़मीन है, वहाँ पे चराई पे चले गए। मतलब कि आप गर्मियों में जानवरों को चराई करवाते हैं? हाँ जी। ये जी इकबाल फार्म पर भी पिछली दफ़ा शायद बच्चे ने हमें नहीं बताया था, ये जो बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि हम गर्मियों में इनकी चुराई भी करवाते हैं। अच्छा, इनके जो बच्चे हैं उनकी आप केयर किस तरह करते हैं? इनके जो बच्चे ज़्यादा तो करते हैं, ये मदर फील्ड है। अच्छा माँ का जी, दूध पीते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि दूध नहीं पीते हैं। अच्छा, अगर जो हमारा बच्चा कमज़ोर है, बीमार है, ठीक है। फिर उसको हम साइड पे ले जाते हैं, उसको फिर अलग रखते हैं उसको। अच्छा, इनके जो बच्चे हैं ये 24 घंटे साथ होते हैं या लहदा कर लेते हैं? 24 घंटे साथ होते हैं, रात को भी? रात को भी साथ होते हैं। अच्छा, कोई मरते मुरते नहीं है? नहीं मरते, ये दूध खुद पिलाती हैं या पकड़ के पिलाना पड़ता है? खुद पिलाती है। ठीक हो गया। और अगर बात करें इनकी डिमांड की, तो डिमांड की क्या पोजीशन है? क्योंकि बकरों को तो हम जानते हैं, हम सेल करते हैं, इनकी सेल की क्या पोजीशन? अच्छे सेल हो जाते हैं? हाँ, ये तकरीबन बेहतर चले जाते हैं। कुर्बानी पे हम कुछ जानवर अपने सेल करते हैं दुम्बे। अच्छा, ठीक है, उसको तकरीबन हमारा रेट है 1400 से 1500 रुपये किलो के हिसाब से जिंदा का। 1400-1500 रुपये किलो जिंदा का देते हैं आप? जिंदा तोल के देते हैं। तोल के देते हैं। हाँ। ठीक हो गया। और अगर इसका कंपैरिजन करें बकरी से, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप तो दोनों को कर रहे हैं मैनेज, भाई बकरी रखनी आसान है या ये रखनी आसान है?
देखिए जी, बात है शौक पे, अच्छा केयर करने पे। जी, अगर इंसान अगर केयर करेगा ना, ये मुश्किल है ना वो मुश्किल है। ठीक हो गया। बस ये बात है। नहीं, आपको वैसे इनमें से कौन सा आसान लगता है? आसान दोनों ही सेम है तकरीबन। वो बस सिर्फ इनका पैदाइश का जो टाइम है वो ये 6 मंथ का है, वो 5 मंथ का है। अच्छा बाकी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इनकी जब डिलीवरी होती है हाँ जी। तो डिलीवरी का आपने क्या तरीका का रखा हुआ है? कोई डॉक्टर हायर किया हुआ है या आप खुद एक्सपर्ट हैं? नहीं, आम रूटीन में तो डिलीवरी हम खुद ही करवाते हैं। अच्छा अगर कोई ज़्यादा कोई पेचीदा केस आ जाए हम्म। तो फिर हम डॉक्टर सैयद हसन रज़ा DPM डॉक्टर तो अच्छा। सर्जरी वगैरह करते हैं, हाँ। उनसे फिर हम ऑपरेट वगैरह की तरफ जाते हैं फिर। अच्छा, नहीं, आम जो डिलीवरी होती है ना उसके लिए भी थोड़ा 1-2 बंदे की जरूरत होती है जो एक्सपर्ट वो होते हैं। इधर हम ही आपस में बस है। अच्छा, इधर बंदे एक्सपर्ट हैं। हाँ जी, सब एक्सपर्ट। अच्छा, ये कितने एक बंदे हैं जो इनको मैनेज कर रहे हैं सिर्फ ये बकरी फार्म की फीड को? 6 बंदे हैं अच्छा जो मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं। इधर ऊपर जो मैनेजर में आ गए अच्छा, वो मार लियाकत साहब और मैं हूँ। ठीक हो गया। हाँ जी, 6 बंदे इधर इनको जानवरों को चारा वगैरह जो डालते हैं। हाँ जी, 24 घंटे उनकी ड्यूटी है। 24 घंटे वो डालते हैं। अच्छा, आपने कभी कैलकुलेशन की है भाई ये जो दुम्बे हैं इनकी सेल परचेज में आप क्या निकालते हैं? मतलब कि लॉस में जाते हैं या प्रॉफिट में जाते हैं? हमारा सब क्या पोजीशन है? नहीं, इसमें ना बात बताऊँ क्या है, देखिए जी, ये सुन्नत है, जी ठीक है। इसमें मैं नहीं मानता कि इसमें लॉस है इंसान को, ठीक है। ठीक है। हालांकि मर्टलिटी भी होती है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सही रह जाते हैं। फिर भी रोज़ी दे जाते हैं। अच्छा, मार साहब, इनके जो बच्चे हैं ये दुम्बे जो होते हैं नार, वो सेल करते हैं या क्या करते हैं या खुद ही खा जाते हैं? उनके बस घर पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं, कुर्बानी जैसे आती है, हाँ। बाल भाई लोग अपने घर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि कुछ कुछ जानवर हम सेल करते हैं, ज़्यादा तो घर पे इस्तेमाल करते लाल भाई, आप इसके बच्चों के मतलब कुछ बता रहे थे। हैं। मैं ये बता रहा था आपको, जैसे कि हम बकरियों के बच्चों को ना अलग कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई जैसे दूध पिलाने का जब टाइम आया, बच्चे बाहर निकाल लिए, जी हाँ। इनको हम इसलिए अलग नहीं करते, ये भूल जाती है माँ। अच्छा माँ इनको करीब ही नहीं करती अपने। फिर उसको वही बात है, पकड़ के बकरी के जैसे हम बकरी के बच्चे को दूध पिलाते हैं पकड़ के, इसको भी फिर वैसे पिलाना पड़ेगा। आपकी बात से मुझे जो समझ आई है भी अगर आप इनको लैदा करेंगे तो माँ बच्चा भूल जाती है हाँ जी, और जो बच्चा है वो माँ भूल जाता माँ है। भूल जाती बाद में मसाइल आते हैं। ये 24 घंटे साथ है, है, साथ क्योंकि बकरियों के बच्चे का साथ छोड़े ना तो वो बीमार हो जाते हैं, मसाइल उनके बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। अच्छा, इनका जो एवरेज वज़न होता है जो आप देते हैं तोल के, तकरीबन कितने का निकल आता है? तकरीबन इसका जो हमने जो अभी तक जो तोले हैं ना, हमारे पास 70-80 मन 70-80 किलो तक है हमारे पास हुआ एक दुम्बा, जी ठीक है। तो उस हिसाब से तो अच्छा अच्छा, बिलाल भाई, ये जो बकरी के बच्चे होते हैं ना वो तकरीबन 15 माह का जब होता है ना, 2 दांत का हो जाता है तब जा कुर्बानी पर लगता है। तो इसकी क्या पोजीशन है? इसके भी दांत वगैरह होते हैं या कितनी एज का जाकर लग जाता है? ये तकरीबन 6 माह की उम्र पे 6 उम्र पे 6 माह का हो जाए तो ये कुर्बानी पर लग जाता है। लग जाता है। अच्छा बिलाल भाई, ये बताएं कि इनका जो मोर्टेलिटी रेट है, शरह मवात या बीमारी की शरह, इनकी बकरियों से कम है या ज़्यादा है या बराबर है? बकरी की निस्बत इसकी कम है। बकरी कम है? की जो मात की जो शरह है ना, वो ज़्यादा है, इसकी कम है। अच्छा, मैं पीछे ये देख रहा हूँ कि तकरीबन जितने हैं ना सारे के सारे बाहर ही खड़े होकर खा रहे हैं। इनमें से कोई भी है ना वो खुरली के अंदर नहीं गया, हालांकि बकरी होती है, बकरी ने कुछ ना कुछ करना था। हाँ, बकरी अमूमन आपने देखा होगा, बकरी खुरली के अंदर जाती है। अच्छा, ये बकरी की निस्बत शरीफ है। शरीफ है। चलें बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।